नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश, आप देखें टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IP67, IP68, IP67 इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये हर मोटर पर, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ये ऐसा लिखा होता है, उसकी IP रेटिंग जरूर लिखी होती है, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे वो कोई मोटर हो, कोई भी मोबाइल हो, कोई भी हेडफोन हो, इन सभी पर IP67 या फिर 68 इस प्रकार से कुछ लिखा होता है। तो वही हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि IP65, IP68 का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मोटर पर IP65, IP68 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या उस मोटर को हम पानी में डुबो कर चला सकते हैं, क्योंकि मोटर की नेम प्लेट पर तो लिखा हुआ है IP68। तो यानी कि हम उस मोटर को पानी में डुबोकर या फिर पानी बारिश में भी इसको हम चला सकते हैं। तो यही हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि I का क्या मतलब होता है, P का क्या मतलब होता है, 6 का क्या मतलब होता है और 8 का क्या मतलब होता है। तो सोचे शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, I का मतलब होता है इंक्रीज और P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, और यहाँ पर 6 जो होता है इसका मतलब ये होता है ठोस के अगेंस्ट कितना प्रोटेक्शन देगा, और 8 का मतलब ये होता है कि यह लिक्विड के अगेंस्ट कितना प्रोटेक्शन देगा। देखिए, आई का अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो आई का मतलब ये हो गया अंदर आना, यानी कि उसके अंदर क्या क्या आ सकता है। पी का मतलब हो गया प्रोटेक्शन, और 6 का मतलब हो गया ठोस के पार्टिकल कितने इसके अंदर आ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से आते हैं। और 8 का मतलब हो गया लिक्विड, यानी कि उसके अंदर कोई भी लिक्विड मटेरियल जैसे पानी या फिर कोई भी तरल पदार्थ उसके अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 6 का और 8 का ये दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला वर्ड है या फिर जो पहला नंबर है ये 1 से 6 तक होता है, ठीक है, 1 से 6 तक, और जो 8 है ये 1 से 8 तक होता है। अब यहाँ पर दोस्तों पहले बात करेंगे ठोस का, फिर बात करेंगे लिक्विड का। देखिए, जो 1 होता है तो 1 अगर किसी पर लिखा हुआ है, यानी कि अगर IP11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 का मतलब ये हो गया कि 50 mm से कम, 50 mm से कम ठोस पार्टिकल उस फ़ोन के अंदर या फिर उस मोटर के अंदर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, अगर 50 mm से कम का है। और अगर IP2 लिखा हुआ है तो यानी कि 12 mm से छोटे पार्टिकल उसके अंदर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, 12 mm से जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो उसके अंदर नहीं आ सकते हैं। वहीं अगर 3 लिखा हुआ, IP3 में 2.5 mm से बड़े पार्टिकल उस मोटर या फिर उस डिवाइस के अंदर नहीं आ सकते हैं। वही अगर IP4 लिखा हुआ है तो IP4 में 1 mm से बड़े पार्टिकल उस डिवाइस के अंदर नहीं आ सकते हैं। वही अगर IP5 की बात की जाए तो IP5 में 1 mm से छोटे पार्टिकल उस डिवाइस के अंदर या फिर उस मोटर के अंदर नहीं आ सकते। और अगर IP6 की बात की जाए तो IP6 में यह ठोस के अगेंस्ट पूरा प्रोटेक्शन देगा, यानी कि IP66 में, यानी कि IP6 में यह कोई भी ठोस पार्टिकल उस मोटर या फिर उस डिवाइस के अंदर नहीं आ सकते। अब बात करते हैं 8 की, यानी कि जो उसका दूसरा नंबर था IP68। तो यहाँ पर 6 का तो मतलब आपको पता चल गया। 8 का क्या मतलब होता है, देखिए, जो 8 होता है ये 1 से 8 तक होता है, और यहाँ पर 1 का मतलब ये होता है अगर किसी मोटर पर IP1 लिखा हुआ है तो यानी कि अगर हम उस डिवाइस पर या फिर उस मोबाइल पर पानी ऊपर से डालेंगे तो पानी नहीं जाएगा, ठीक है, अगर हम उसके साइड से या फिर उस साइड से पानी डालेंगे तो पानी चला जाएगा। यहाँ पर 2 का मतलब ये होता है कि अगर हम पानी को 15 डिग्री पे अगर स्प्रे करेंगे तो पानी नहीं जाएगा, ठीक है, अगर 15 डिग्री पे अगर हम स्प्रे करेंगे तो पानी नहीं जाएगा। और बाकी अगर किसी तरफ से अगर हम किसी 15-16 अगर 20 डिग्री पर अगर हम स्प्रे करेंगे तो पानी जा सकता है। अब यहाँ पर जो 3 का मतलब, अगर किसी मोटर पर IP63 लिखा हुआ है तो यानी कि अगर 63 लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम 16 डिग्री पर किसी पानी को अगर हम स्प्रे करेंगे तो पानी नहीं जाएगा। बाकी अगर हम 360 डिग्री पर अगर हम पानी को अगर डालेंगे, स्प्रे करेंगे तो पानी चला जाएगा। 4 के दोस्तों केस में ये होता है कि अगर पानी 360 डिग्री पर अगर हम स्प्रे करेंगे तो
पानी नहीं जाएगा, ये पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देगा। अगर किसी डिवाइस पर IP65 लिखा हुआ है तो यानी कि अगर हम पानी को, यानी कि जो हमारे पानी का जो पाइप होता है, अगर हम उससे प्रेशर, उसको हम पानी को प्रेशर से अगर हम स्प्रे करेंगे या फिर डालेंगे तो ये पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देगा। अब यहाँ पर नंबर आता है 6 का, तो यहाँ पर अगर हम किसी जेट के थ्रू, यानी कि अगर IP66 लिखा हुआ है तो अगर हम किसी हाई प्रेशर जेट के थ्रू अगर हम पानी उस पर स्प्रे करेंगे, पानी डालेंगे, तो यहाँ पर मोबाइल को या फिर मोटर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों बात आती है 7 की। अब 7 के केस में क्या होता है, अगर हम किसी भी डिवाइस या फिर किसी भी मोटर को 1 मीटर की गहराई पे और 30 मिनट तक अगर हम छोड़ देंगे, यानी कि उसको डुबो देंगे, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब नंबर आता है 8, यानी कि 8 का क्या मतलब होता है। 8 का ये मतलब होता है कि हम 2-3 मीटर गहराई तक किसी मोबाइल को, किसी भी मोटर को 2-3 मीटर गहराई तक और 2-3 दिन के लिए अगर छोड़ देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये IP68, 65 या फिर 55 का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।